हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी IQ। आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर MPPSC मेंस को लेकर बुनियाद सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज का हमारा जो नया टॉपिक है GS पेपर 3 का, वो है एजेस। ओके, इससे पहले भी आपने एजेस पढ़ रखा होगा, बट आपको हम बता दें कि ये आपका मेंस एग्जामिनेशन है MPPSC का। तो एक बार आप देख लीजिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एंड शुरू की क्लासेस में मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ क्लियर कर दी है कि आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चाहे आपको कितना ही शॉर्टकट तरीका क्यों ना आता हो उसको सॉल्व करने का, बट आपको प्रॉपर स्टेप्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि आपके माइंड में है कि ये चीज़ ऐसी होती है लेकिन हम उसको शीट में ना दिखाएं, तो ये यहाँ पर काम नहीं बनेगा। ठीक है, आपका प्रॉपर हर एक स्टेप में मार्किंग है। चलिए, तो अभी हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी बच्चे ने अगर अभी तक हमारी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाइए MPPSC स्टडी IQ चैनल पर, प्लेलिस्ट है यही बुनियाद सीरीज के नाम से। आज की क्लास नंबर 4 है, क्लास मतलब 3 अपलोड हो चुकी है, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको एक फ्रूटफुल सेशन ही वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम अपना सेशन स्टार्ट करें। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है कि आप में से जो भी बच्चे अगर अभी तक मुझसे टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है CSET बाय आयुषी मैम। इसको जाइए, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज की क्लास की PDF मैं आपको यहीं पर प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, चलिए तो अब हम अपना सेशन स्टार्ट करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने बताया, एजेस, मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स जो एज पर बेस्ड होती हैं, वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक चीज़ आप समझ लीजिए कि किन्हीं भी दो लोगों के बीच में जो एज का गैप होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि भाई 5 साल बाद सिर्फ आप बड़े हो गए, आपका भाई बड़ा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप और आपके ब्रदर के बीच 5 इयर्स का गैप है तो वो गैप टिल योर डेथ हमेशा मेंटेन रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगले साल वो 4 साल का हो जाए गैप, है ना, या फिर और जब तक आप बूढ़े हो तब तक वो गैप और कम हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एज का जो गैप है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, एंड रिसेंटली हमने रेशियो वाला चैप्टर किया था, तो रेशियो का भी बहुत बड़ा रोल एजेस में देखने को मिलता है, इसलिए पहले मैंने उसको पढ़ाया। चलो, तो अब एक बार आप प्रीवियसली क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन कैसे क्या आए हैं। तो आप ये पाएंगे भाई कि MPPSC मेंस साल 2021 में एजेस से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिला। जस्ट रिसेंट नहीं मिला है, यानी कि 2024-23 में नहीं पूछा गया, लेकिन साल 2021 और साल 2022 दोनों में एजेस के क्वेश्चन देखने को मिले। एंड ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के थे। लेकिन आज की क्लास में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर इस टॉपिक से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछना होगा तो वो कैसे पूछेगा, 3 नंबर का, मतलब 2 या 3 ये वेरी करता है, चेंज होते रहता है। एंड 5 मार्क्स का होगा तो वो कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, इवन इन 11 मार्क्स ऑल्सो। इसी चैप्टर से हम ये भी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, मेंस में आपके। देखिए, श्याम के पिता की उम्र जो है वो श्याम की उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। मतलब श्याम्स फादर्स एज इज 5 years more than 3 times ऑफ श्याम्स एज। मतलब श्याम के जो पापा की एज है वो श्याम की एज की 3 गुने से कितने अधिक है भाई, 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो श्याम के फादर की एज अगर 47 ईयर्स है तो बताइए श्याम की एज कितनी होगी। अब ये क्वेश्चन आपका कितने नंबर का पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 5 मार्क्स का। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एग्जामिनेशन हॉल में, यानी कि आपकी शीट में, आपको कितने वो मिलेगा, अप्रोक्स 6 लाइन आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, 6 लाइन होंगी जिसमें आपको इस क्वेश्चन को करना होगा। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करें। उससे पहले चलो अच्छा इसी को कर लेते हैं, फिर हम आगे सीक्वेंस में करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन का लुक एट द लेवल, कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था। इसी टाइप के क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे होगा और पेपर में आएगा। तो क्या आप देखिए क्वेश्चन को, क्या आपकी शीट में, आपकी शिफ्ट में अगर ये क्वेश्चन आता तो क्या आपसे नहीं बनता। अगर आप इस साल का पेपर दे रहे होते तो क्या ये क्वेश्चन आप छोड़ कर आते या सही कर आते, एक बात बताओ, सही कर आते ना। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना रहता है भाई, सबसे पहले हमें लिखना रहता है गिवन स्टेटमेंट। तो गिवन स्टेटमेंट में तो ये दिया है कि श्याम के पिता की उम्र, तो श्याम से फादर एज जो है वो आपको क्या गिवन है, दी गई है। हाँ, श्याम से फादर एज कितनी दी गई है आपको, 47 ईयर्स। ओके,
अब इसके बाद जो भी आप एज्यूम कर रहे हो वो आपको सिर्फ अपने दिमाग में एज्यूम नहीं करना है, यहाँ पर भी लिखना है। तो आप ये पाएंगे कि माना यानी कि लेट, नो लेट, डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आ जाओ, क्योंकि हाँ चलो श्याम की एज मान लेते हैं। लेट श्याम्स एज, लेट श्याम्स एज इक्वल्स टू x ईयर्स, ओके। और श्याम की फादर एज आपको गिवन है, ये वाला पोर्शन क्या है आपका, गिवन है, ओके और ये आपने माना है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब आप लिखेंगे इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि श्याम के फादर की जो एज है यानी कि वो 47 ईयर्स है, वो श्याम की एज के यानी कि श्याम की एज अगर 3 ईयर्स है तो उसके 3 टाइम्स से 5 ईयर्स क्या है, ज़्यादा है। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास स्पेस कितना गिवन है, उस स्पेस को देखते हुए ही आपको अपने क्वेश्चन को या स्टेप को या तो नीचे लाना है या तो हॉरिजॉन्टली आगे एक्सटेंड करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 1-2 लाइन हमारी ऑलरेडी यूज हो चुकी है, 3rd लाइन है और हमारे पास अप्रॉक्स 6 लाइन है 5 मार्क्स के क्वेश्चन को डील करने के लिए, ओके। देखो तो अब आप इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा 47 - 5 इक्वल्स टू 3x, यानी कि x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 42 और 42 में 3 से आप डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 14 ईयर्स, ओके। आपसे क्या बोला था बताइए, श्याम की एज कितनी होगी, तो हेंस श्याम की एज कितनी हो जाएगी भाई, श्याम की एज आपने कितनी मानी थी, आपने मानी थी x और x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 42, तो 42 ईयर्स आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नाउ लास्ट की लाइन आपको आंसर की अलग से लिखनी है फ्रेमिंग करके कि श्याम की उम्र इतने वर्ष है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था भाई पेपर में, तो ध्यान से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करना है एंड आई होप आप में से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी साल 2021 में मेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिला था और कितने नंबर का क्वेश्चन था, तो ये भी आपका 5 मार्क्स के सेंस में ही पूछा गया। एंड आप अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो दोनों ही क्वेश्चन में सिर्फ नाम चेंज है, बाकी एक ही टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर दोनों सालों में देखने को मिला है ना, और एज नंबर चेंज है और या फिर जो जिससे ज़्यादा है वो नंबर चेंज है, कॉन्सेप्ट वही है यहाँ पर भी जो प्रीवियस क्वेश्चन में था। तो इसमें देखिए क्या पूछा है इसने कि अमन्स एज इज 15 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स ऑफ रवीज एज, मतलब ये कि जो अमन की एज है वो रवि की एज के 3 गुने से 15 साल अधिक है। तो यदि अमन की एज 60 ईयर्स है तो बताइए रवि की एज कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अपनी शीट में साइड में लेफ्ट साइड में लिखोगे सॉल्व। आपको किसकी एज गिवन है भाई, अमन की एज गिवन है, तो आप लिखेंगे अमन्स एज, ठीक है, आप लिखेंगे अमन्स एज इक्वल्स टू 60 ईयर्स, ये आपको गिवन है। तो साइड में आपने ब्रैकेट में लिख दिया गिवन या फिर गिवन लगा के कॉमा लगा दिया, यहाँ पर ये लाइन लिख दिया, ठीक है। नाउ क्या आपको मानना है, आपको किसकी एज निकालनी है, रवि की एज निकालनी है। तो आप मान लीजिए कि लेट रवीज एज इज इक्वल्स टू x ईयर्स, ठीक, ये आपने माना। हिंदी वाले हिंदी में लिख देंगे माना रवि की उम्र x वर्ष है, ओके। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि भाई जो अमन की एज है यानी कि जो 60 ईयर्स है वो रवि की एज के 3 गुने से 15 साल अधिक है, मतलब इक्वल टू दिस। तो ये बन गई आपकी फुल एंड फाइनल इक्वेशन। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको सॉल्व करना है, इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था एंड आई होप यहाँ पर x की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे अभी हमने यहाँ पर किया उसी तरीके से आप यहाँ पर कर लीजिएगा तो आपकी x ईयर्स यानी कि रवि की उम्र आ जाएगी। तो ये था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से देखने को मिला। चलिए अब आपको इन PYQ को देखकर एक रफली अंदाजा तो मिल ही गया होगा भाई कि पेपर का लेवल कैसा है, इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर कैसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक के तीनों कैटेगरी के क्वेश्चन, यानी कि वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, ओके। चलिए इसके आगे आप लोग कर लेना और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि x की वैल्यू कितनी आई। चलिए अब ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 मार्क्स का लिखा है, एग्जाम में ये 3 मार्क्स लिखकर भी आ सकता है, तो ऐसा कोई बड़ी भारी बात नहीं होगी अगर 2 की जगह 3 लिखकर भी आ गया तो। बस आपको ही मानना है, इसके लिए 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो जो स्पेस होगा वो आपका 3 से 4 लाइन का गिवन होगा, बस इससे बाहर जबरदस्ती नंबर नहीं दौड़ाने हैं आपको, जितनी जगह दी गई है उतनी जगह में सॉल्व करना है। एंड 2 या 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो उसकी टफनेस लेवल भी थोड़ी कम ही होगी, ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा
अनीश अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है, ओके, और उनकी उम्र का योग कितना है 48 ईयर्स। तो बताइए अनीश की उम्र कितनी होगी। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि भाई आपको ऑप्शन तो मिलेंगे नहीं, है ना, तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमें ऑप्शन भी मिलेंगे। जो लोग पहली बार दे रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को अपने माइंड से क्लियर कर लेना कि किसी भी प्रकार का ऑप्शन आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगा, ओके। तो यहाँ पर बोला कि अनीश जो है वो अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। तो कौन किससे बड़ा है? अनीश अपने बेटे से। तो जिससे पे कंडीशन डिपेंडेंट होती है उसको आपको समथिंग एज्यूम कर लेना है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वो अपने बेटे से बड़ा है, तो आप मान लीजिए जब आप सॉल्व करेंगे तो आप मान लीजिए कि लेट सन्स एज, मतलब जो उसके बेटे की उम्र है आपने मान लिया कि वो x ईयर्स है, ये आपने मान लिया। उसके बाद देखिएगा अब क्या बोला कि अनीश अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। देन अनीश एज, ठीक है, अनीश एज ये कितनी हो जाएगी 3x, ठीक। अगर अनीश के बेटे की उम्र x ईयर्स है तो अनीश की उम्र 3x ईयर्स हो जाएगी। बट एग्जामिनर ने बोला कि वो उससे अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगली कंडीशन क्या बोली कि उनकी उम्र का योग कितना है, उनकी उम्र का योग 48 साल है, ठीक है। तो उनकी उम्र का योग मतलब इन दोनों को जोड़ दो, 3x + x ये बराबर है 48 ईयर्स के, तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। तो मेन आपकी ये इक्वेशन, अगर आपने यही इक्वेशन गलत बना दिया तो फिर पूरा क्वेश्चन आपका आगे गलत ही आएगा। फिर भले ही कितने सही तरीके से उस गलत को इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो बट वो गलत है ना। तो यहाँ पर आपके क्या आ गया भाई, जस्ट बिकॉज यहाँ पे 4 ही लाइन है, 3 से 4 लाइन है, तो अब आपके ऊपर है कि आप ये लाइन भी यहीं पर लिख दो, है ना। अगर आपको लगता है आपकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी जाएगी तो आप इन दोनों को एक ही लाइन पे लिख दो, ये एडजस्टमेंट करते आपको आना चाहिए। क्लियर? चलो तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई 3x और 1x हो गया 4x, 4 से आपने 48 में डिवाइड किया तो आपको कितना मिल गया 12। तो आपसे क्या बोला है, अनीश की उम्र बताइए। नाउ अनीश की उम्र कितनी हो जाएगी भाई, अनीश एज इक्वल्स टू वो 3 टाइम्स है 3x है, तो 3 × 12 यानी कि 36 ईयर्स, और यही हो गया कि आपका आंसर। तो आपको इसी तरीके से करना है, लास्ट में आपको अपनी आंसर लाइन की फ्रेमिंग के लिए जगह बचानी है ना। ये आपको ध्यान रखते हुए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो ये क्वेश्चन 2 से 3 नंबर में पूछा जा सकता है, एंड आगे बात करेंगे 5 नंबर का होगा तो कैसा होगा, 11 नंबर का होगा तो कैसा होगा। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, 2 भाइयों की उम्र का अनुपात कितना है, 5:8 है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि रेशियो वाला जो चैप्टर है वो आपके मैथ्स के हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं दिखाई देगा, तो बहुत अच्छे से कमांड बनाइएगा यहाँ पर। नाउ उनकी उम्र का अंतर कितना है 12 ईयर्स, तो उनकी उम्र बताइए कितनी है। देखिए किस किस की उम्र, 2 भाई लोग हैं भाई, है ना, 2 भाइयों की उम्र का रेशियो आपको गिवन है। तो आप मान लीजिए सॉल्व करते वक्त आप मान लीजिए कि लेट दोनों भाइयों की उम्र का अनुपात कितना है, दोनों भाइयों की एज ऑफ बोथ ब्रदर्स एज ऑफ बोथ ब्रदर्स बी 5x एंड 8x। आप ये मान लीजिए कि माना दोनों ब्रदर्स की एज कितनी है 5x और 8x है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ने क्या कहा, उनकी उम्र में 12 साल का अंतर है, मतलब ये उनकी उम्र के रेशियो में 12 साल का अंतर आप कर दीजिए, ये बन गई आपकी फुल एंड फाइनल इक्वेशन। बस आपको कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करना। अब बताओ कौन सी ऐसी बड़ी परेशानी है इसको सॉल्व करने में कि आप ना कर पाओ। आप लोग मतलब MPPSC के अलावा अदर एग्जाम्स भी देते होगे जहाँ पर भी आप मैथ्स करते होगे, तो आप इन सब चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट होगे। नहीं हो तो भी मैं आपको ईच एंड एवरी स्टेप लिखाते बताते दोनों तरीके से चल रही हूँ, जिससे भाई किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। अगर उसको मैथ्स का M भी नहीं आता है तो भी वो वहाँ पर मेंस में जाकर भाई पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। ओके, नाउ यहाँ पर आ गई आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 4। बोल रहे हैं उनकी उम्र बताइए। हेंस ठीक है, 2 भाई है तो हेंस देयर एज विल बी 5x है, ठीक है। 5x है तो कितनी हो जाएगी, 5x है तो ये हो जाएगी 5 × 4 यानी कि 20 ईयर्स, एंड क्या है 4x कितनी
8x है, तो ये कितनी हो जाएगी 8 × 4 यानी कि 32 ईयर्स। अब आपके ऊपर है, इन दोनों को आप एक ही लाइन में लिख लो या आप अलग अलग लाइन पे लिख लो। मतलब मेरा काम बताना है, मैं आपकी राइटिंग तो देख नहीं पा रही भाई कि आपकी राइटिंग कैसी क्या है, आपको कितनी स्टेप लगती हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जो रिक्वायर्ड स्टेप एटलीस्ट आपको वो तो लिखते हुए चलना है, ठीक है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एजेस वाले चैप्टर से 2 या 3 नंबर के एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो लेवल देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मुझे तैयारी करनी है या मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने हैं। ओके, चलो बताओ, किसी को कोई दिक्कत है इन क्वेश्चन में? नहीं ना। अब हम आते हैं आगे अपने शॉर्ट क्वेश्चन टाइप में, यानी कि आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। एंड आपके मेंस एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स का ही पूछा गया है, बट फिर भी आपको हर कैटेगरी में उस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन हो सकता है वो सॉल्व करने की भाई आपको स्किल आनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन देखिएगा 5 मार्क्स का है। तो हम जो मेंस का लेवल प्रीवियसली एमपीपीएससी ने रखा है, हम उससे अपर लेवल ही यहाँ पर पढ़ेंगे। तो डोंट यू वरी अबाउट इट कि बहुत सिंपल है या फिर ये तो हमसे बन जाता है। तो बन जाता है तो ये तो अच्छी बात होनी चाहिए कि बुरी बात होनी चाहिए, आप ये बताओ। अच्छी बात होनी चाहिए ना। तो आपको अपनी तैयारी को और सॉलिड वो तब होगी जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, ए की उम्र बी की उम्र से 2 गुनी है और बी की उम्र सी की उम्र के 1/3 के बराबर है। इस टाइप के क्वेश्चन लिटिल बिट कंफ्यूजिंग साउंड करते हैं, बट अगर आप थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ से पढ़ेंगे तो आपको बन जाएगा। नाउ ए बी और सी की उम्र का योगफल 42 ईयर्स है, मतलब सम ऑफ देयर एज विल 42 ईयर्स इज 42 ईयर्स। तो आपको बताना है कि ए और बी की उम्र का योगफल यानी कि सम ऑफ एज ऑफ ए एंड बी कितना होगा। क्या आपको समझ में आया? अब यहाँ पर जो ऊपर की लाइन है वो थोड़ी सी आपके लिए सोचने लायक है, क्योंकि अगर आपने इसको गलत बना दिया तो फिर पूरा क्वेश्चन गलत। देखिएगा, हमसे क्या बोला, ए की उम्र बी की उम्र से 2 गुनी है। ए किस पे डिपेंडेंट है? ए बी पे डिपेंडेंट है। बी किस पे डिपेंडेंट है? सी पर। बी की उम्र सी की उम्र के 1/3 है ना। तो हम मान लेते हैं कि सी की एज कितनी है भाई? सीज एज कितनी है? x ईयर्स है। ओके, सो बीज एज कितनी हो जाएगी? सी की एज की 1/3, ठीक है। तो इसीलिए ए की एज कितनी हो जाएगी? इसीलिए एज कितनी हो जाएगी भाई? ए की एज हो जाएगी बी की एज की 2 गुनी, है ना। तो बी की एज कितनी है? x/3 है, तो ये हो जाएगा 2x/3 ईयर्स। ये आपने क्या किया? मान लिया। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब मैं आपको अगेन रिपीट कर रही हूँ, 5 नंबर का क्वेश्चन है। आपको अप्रोक्स 6 लाइन यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलो, क्वेश्चन ने क्या बोला कि सम ऑफ देयर एज इज 42 ईयर्स। मतलब ये कि ए की उम्र, बी की उम्र और सी की उम्र, इनका योगफल कितना है भाई? इनका योगफल है 42 ईयर्स, और ये बन गई आपकी क्वेश्चन। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बचपन से आप करते आ रहे हो कि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, यहाँ पर एलसीएम लेना है। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा आपका कितना? 3। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2x + x + 3x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? 42। ओके, फिर 3 और 42 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 3x और एक x हो गया 4x और 2x कितना हो गया भाई? 6x। मतलब ये कि 6x इक्वल्स टू कितना हो गया? 42 × 3। तो 3 से ये 6 कट गया 2 टाइम्स में, 2 से ये 42 कट गया 12 टाइम्स में, 21 टाइम्स में। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास? 21 ईयर्स, ठीक है। x कितना आ गया आपके पास? 21 ईयर्स। अब देखिएगा, हमसे क्या बोला? ए और बी की एज का आपको क्या बताना है? योगफल बताना है। तो एज कितनी हो जाएगी भाई? ए और बी की एज का आपको सम बताना है। तो हेंस सम ऑफ ए एंड बीज एज, ठीक है, ये आप लिखोगे। तो ए की एज कितनी है? 2x/3। बी की एज कितनी है? बी की एज है x/3, ठीक है। ये आपको बताना है कि ये कितना होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते वक्त आप क्या कर सकते हैं? ये सीधे या तो आप कॉमन ले लो x/3, या तो ये क्या हो गया भाई? अरे हाँ,
अब देखिएगा, आप इसको क्या कर सकते हैं, ये हो गया आपका 3x/3, तो यहाँ से आगे आपके पास सिर्फ और सिर्फ x, मतलब a और b की एज का जो सम है वो कितना आ गया आपके पास x, और एक्चुअल में x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो अभी हमने निकाला 21 ईयर्स, है ना। तो 21 ईयर्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि सम ऑफ देयर एज इज 21 ईयर्स। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? जो जो वर्ड में लिखा था हमने उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, मैं यहाँ पर हर एक लाइन को समझाते वक्त, हर एक लाइन को लिखते वक्त मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। तो अगर आपको किसी इक्वेशन में कोई दिक्कत है तो सिर्फ बोर्ड वर्क को मत देखिए, आप साइमल्टेनियसली मेरी बात भी सुनिए कि मैं उसको क्या बोलते हुए लिख रही हूँ। ठीक है, चलिए इसी प्रकार एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 5 मार्क्स का। अगर आप लोगों को मतलब बनता है, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वीडियो को पॉज करो और अटेम्प्ट करो कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि जितना आप ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए बेटर है। नाउ इस क्वेश्चन को देखिएगा, समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जो जन्म है वो 7 क्रमिक वर्षों में हुआ था। ठीक है, मतलब ये 7 चिल्ड्रंस विद द सेम डेट ऑफ बर्थ वर बोर्न इन 7 सक्सेसिव ईयर्स। ठीक है, तो द सम ऑफ द एजेस ऑफ द एल्डेस्ट 3 चिल्ड्रन इज 63 ईयर्स, मतलब सबसे 3 बड़े बच्चों का एज का सम 63 ईयर्स है। तो सबसे छोटे 3 बच्चों की उम्र का योग आपको बताना है कि कितने वर्ष होगा। देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन में मार्किंग आपकी बढ़ेगी तो थोड़ा सा हार्डनेस भी बढ़ेगी। अब भले ही 5 मार्क्स में एमपीपीएससी ने प्रीवियसली हमसे इजी पूछा है, बट आपको थोड़ा टफ पढ़कर जाना है, मतलब आपको थोड़ा अप लेवल की तैयारी करनी है, कि ऐसा ना हो भाई कि आप इजी करके चले गए और आ गया क्वेश्चन ऐसा जो आपसे नहीं बन रहा है ना। तो आपको अच्छे से पढ़ना है भाई, थोड़ा सा लेवल ऊपर करके ही पढ़ना है। नाउ इस क्वेश्चन को आप देखिए, अब यहाँ पर आपको 6 लाइन अप्रॉक्स मिली होंगी पेपर में, है ना, शीट में। तो अब देखिए हमें क्या बोला, समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ था। तो हम मान लेते हैं कि इन 7 बच्चों की जो सक्सेसिव एज है, लेट द सक्सेसिव एज of 7 children। ठीक है, क्या है, let the successive age of 7 children equals to, या तो वहां जगह नहीं है बोर्ड में, बट आपकी शीट में आपको प्रॉपर जगह मिलेगी। देखिए हम मान लेते हैं, कई लोग इसको घटते हुए भी लेते हैं, कई लोग उसको बढ़ते हुए भी लेते हैं। मतलब ये अगर आपने x को सबसे छोटा बच्चा माना है तो अगला बच्चा जो होगा वो क्या होगा, उससे अगर x क्या है सबसे छोटा, तो अगला बच्चा उससे 1 साल बड़ा होगा, फिर अगला बच्चा उससे भी 1 साल बड़ा होगा। तो x, x+1, x+2 ये हो गए आपके 3 सक्सेसिव, फिर x+3, x+4, x+5 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। आपको कितने चाहिए है, आपको चाहिए है 7, तो x+6 और ले लो। ये क्या हो गए भाई आपके, ये हो गए आपके सक्सेसिव एज ऑफ 7 चिल्ड्रन। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला कि 3 बड़े बच्चे, तो अगर एक सबसे छोटा बच्चा है तो 3 बड़े बच्चे पीछे से 3 बड़े बच्चे होंगे, मतलब ये x+4, x+5 और x+6। ठीक है, आपको इनका सम बोला है, x+4, x+5 और x+6। ठीक, इनका सम ये कितना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये 63 ईयर्स है। ठीक है, ये 63 ईयर्स है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 1 2 और 3 कितने x हो गए, 3x हो गए। ठीक है, और काउंटिंग कर लो, 6 और 4 10 और 5 15, मतलब 3x + 15 इक्वल्स टू 63। तो यहाँ से आप x की वैल्यू आप निकाल लीजिए, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 63 में से डिडक्ट हो जाएगा। ओके, तो बचेगा आपके पास कितना, 48 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 16, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। अब हमसे उसने क्या बोला, हमसे उसने बोला कि 3 छोटे बच्चों की एज का आपको क्या बताना है भाई, सम बताना है, सम ऑफ द एजेस ऑफ द यंगेस्ट 3 चिल्ड्रन, 3 छोटे बच्चों की एज का सम बताना है। तो नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सम ऑफ
आप इस तरीके से फ्रेमिंग कर लीजिएगा कि 3 छोटे बच्चों की उम्र का योग, ये वाली लाइन, सम ऑफ द एज ऑफ यंगेस्ट 3 चिल्ड्रन, ठीक है, सम ऑफ द एज ऑफ यंगेस्ट 3 चिल्ड्रन इक्वल्स टू, तो सबसे छोटे 3 बच्चे कौन हो जाएंगे? शुरू के 3 बच्चे, ये सबसे छोटे 3 बच्चे होंगे, है ना, और लास्ट के 3 बच्चे ये सबसे बड़े बच्चे हैं, ये बीच का बच्चा है। तो हमसे बीच के बच्चे के बारे में कोई बात नहीं की गई, तो हमको उसको नहीं देखना है। नाउ x, x+1 और x+2 को आप जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3, मतलब ये हो जाएगा आपका 3x प्लस, नंबरिंग देख लो 2 और 1 कितना हो गया? 3, तो 3x + 3 आपको निकालना है कि कितना होगा। तो x आपका कितना है? 16, तो 16 × 48 और 3 कितना हो गया? कितना हो गया? 51, यानी कि 51 ईयर्स आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाना है। क्लियर? इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। आई होप आप सभी में को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हर एक वर्ड में जो लिखा हुआ है उसको हमने न्यूमेरिकली यहाँ पर एक्सप्रेस किया है, ठीक है। 1 2 3 4 हमने यहाँ पर 4 लाइन में खत्म कर दिया। हम ये मान कर चल रहे हैं कि आप 5 लाइन में तो खत्म कर ही देंगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है आप सभी के लिए, देखिएगा, ये भी 5 नंबर का है। मैं यहाँ पर आपको अलग अलग मार्क्स के, मतलब जो एक्चुअल आपका एग्जाम पेपर का पैटर्न है उस पर मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आती हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि अगर 5 नंबर में पूछना है तो वो कैसे पूछ रहा है, कितने स्टेप्स में हमारा सॉल्यूशन जा रहा है, मैम का सॉल्यूशन कितने स्टेप्स में जा रहा है, क्या आपका आंसर मेरा आंसर सेम आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व करो, या फिर जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ आप उस क्वेश्चन में भी क्या करो, डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। टेलीग्राम पर आप मुझे इमेज भेज सकते हैं कि आपने सॉल्व किया है, तो मैं आपको बताऊंगी कि सही है कि गलत है ना, अगर आपको डाउट है तो। अदरवाइज अगर आपको डाउट नहीं है तो नो इशू, बहुत अच्छी बात है कि आपकी तैयारी अपने एंड से बहुत स्ट्रांग है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी 5 मार्क्स का है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो लुक एट द क्वेश्चन। एक माता और उनकी बेटी की वर्तमान उम्र का आपको रेशियो गिवन है 8:3, यानी कि 8:3। ओके, फिर क्वेश्चन बोल रहे हैं 12 साल के बाद उनकी उम्र का जो अनुपात है वो चेंज हो जाता है, वो हो जाता है 2:1। तो बताइए माता और बेटी की वर्तमान उम्र का योग कितना होगा। आपसे बोल रहा है कि योग कितना होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। तो आप देखिए माता और बेटी, ठीक है, मदर और डॉटर का एज का आपको रेशियो गिवन है। तो आप मान लो कि लेट द एज ऑफ मदर एंड डॉटर, प्रेजेंट एज है ये, ठीक है। सॉल्व, हर बार प्रेजेंट लिखेगा नहीं, आपको फ्रेमिंग से समझना पड़ेगा कि उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो, जैसे यहाँ तो फिर भी लिखा है पर कई बार लिखता नहीं है वो, है ना, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। देखिएगा एक माता और बेटी की वर्तमान उम्र, है ना, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड डॉटर, इस तरीके से आप लिखेंगे तो वो कितनी है 8x एंड 3x। तो आप इसको यहाँ पर मान लीजिए कि वो 8x एंड 3x ईयर्स है। क्लियर? ये हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हुआ भाई, उसने बोला कि 12 साल के बाद उनकी एज का रेशियो इतना होगा। तो जब आफ्टर 12 ईयर्स की बात आएगी तो 12 साल बाद मम्मी भी 12 साल बड़ी हो जाएंगी, बेटी भी 12 साल बड़ी हो जाएगी। ऐसा तो होगा नहीं कि मम्मी बस होंगी बेटी नहीं होगी, ऐसा होगा क्या? नहीं, है ना। तो आपको दोनों की एज में 12 साल को क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। सॉरी मैंने 13 लिख दिया। ये होगा आपका 12 ईयर्स एंड ये हो गई डॉटर, ये भी 12 साल बड़ी हो गई, और ये जो एज रेशियो है वो क्वेश्चन के हिसाब से हो गया 2/1। तो ये बन गई आपकी फुल एंड फाइनल इक्वेशन। बस अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगर आपको किसी क्वेश्चन में 5 से 6 लाइन मिली है और आपका मान लो 3 लाइन में या 4 लाइन में सॉल्व हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें नंबर कट जाएंगे। अगर आपने रिक्वायर्ड सारी चीज़ें लिखी हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। शॉर्टकट यहाँ पर नहीं चलेगा मैथ्स में, आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर आपको क्या मिल जाएगा, 8x + 12 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि उसका इंटू 1 से हो रहा है। नाउ 2 का इंटू 3 से होगा तो दिस विल बी 2 3 6x प्लस ये हो जाएगा आपका 24। ठीक है, अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर दो।
एक्स एक्स वाली टर्म एक साइड, बिना एक्स वाली टर्म दूसरे साइड आप पुट कर दीजिए, ठीक है। समटाइम्स इतना पढ़ाने का हो जाता है कि स्लिप ऑफ टंग होता है। देखिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 8x में से 2x 6x चला गया, तो आपके पास कितना बचा 2x, ओके। और 12 24 सब्ट्रैक्ट हो गए तो बचा आपके पास 12, मतलब x इक्वल्स टू आपके पास कितना आ गया भाई, x इक्वल्स टू आपके पास आ गया कितना 6 ईयर्स, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। हमसे क्या बोला, माता और बेटी की उम्र का योग आपको बताना है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला, सम ऑफ एज ऑफ मदर एंड डॉटर, ठीक है। आप इस तरीके से लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, रेशियो को आप सम कर दीजिए। रेशियो कितना 8x और 3x का है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 8x प्लस 3x, तो ये कितना हो गया भाई 11x, और आपके पास x की वैल्यू कितनी है 6, तो मतलब 66 आपका क्या हो गया, उनकी एज का सम हो गया। इस तरीके से आपको करना है। तो आपका जो राइट आंसर होगा भाई वो कितना होगा आपका, वो होगा आपका 66 ईयर्स एज इज द सम ऑफ मदर एंड डॉटर। ओके, क्लियर हो गया। आई डोंट थिंक अभी तक किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ यहाँ पर हुई होगी, सभी से क्वेश्चन बन गया होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने 11 नंबर के क्वेश्चन में, मतलब जो आपका वेरी लॉन्ग आंसर टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं जो सबसे लास्ट में होते हैं। तो ये आपका जो मैक्सिमम मार्क्स कैरी करता है वो है 11 मार्क्स। 11 मार्क्स के लिए आपको 2 पेज मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आपको सारे पॉइंट्स वहाँ पर लिखने हैं, की पॉइंट्स वहाँ पर लिखने हैं, सब हेडिंग्स वगैरह वगैरह। एंड अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो 2 पेज तो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। एंड जनरली ये 2 पेज हमारे थोड़े कम तब पड़ जाते हैं जब जो हमारा पार्ट ए वाला पोर्शन है, जो स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी वाला सेक्शन है, तो उसमें जब डायग्राम वाले क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे टेबल फ्रेम करनी रहती है, तो उसके लिए हमारे पास स्पेस थोड़ा कम हो सकता है। बाकी पर्याप्त आपको जगह मिलती है। ये 11 नंबर के लिए कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको 2 पेज कम पढ़े लिखने के लिए, है ना। चलो बाकी आप अपनी राइटिंग, अगर आपकी राइटिंग भाई थोड़ी बड़ी भारी सी है तो आप उसको थोड़ा सा अच्छे बनाएं, सुंदर बनाएं, प्रेजेंटेशन अच्छा रखें। हालांकि मैथ्स में आपका राइटिंग नहीं देखी जाती है, मैथ्स में आपकी कैलकुलेशन देखी जाती है। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा। वकार और नसीमा 2 लोग हैं जिनकी उम्र में 8 साल का क्या है डिफरेंस है, मतलब ये डिफरेंस इनके टिल डेथ तक कांस्टेंट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, है ना। एंड जब 30 इयर्स पहले उनकी शादी हुई थी तब वकार नाम का जो व्यक्ति था, ओके, वकार की उम्र का 4 गुना नसीमा की उम्र के 5 गुने के बराबर था। ये क्वेश्चन की हार्डनेस भी आपको थोड़ी, अगर आप इसको कंपेयर करो 3 नंबर के क्वेश्चन से 5 नंबर के क्वेश्चन से, तो खुद समझ में आएगा कि नहीं इसका लेवल थोड़ा अप है ना। तो इसी तरीके से होगा, अगर वेटेज बढ़ेगा तो टफनेस लेवल भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर इजी आ जाए तो वो तो सबसे ही बन जाएगा, है ना। नाउ तो क्वेश्चन ने बोला कि भाई उनकी शादी 30 साल पहले हुई थी, तो तब वकार की जो एज थी वो नसीमा की एज के 5 गुने के, वकार की एज का जो 4 गुना था वो नसीमा की एज के 5 गुने के बराबर था। तो बताइए कि उनकी प्रेजेंट एज का सम कितना होगा, वो आपसे ये पूछ रहा है। अब जगह आपको भर भर के मिली है शीट में, 2 पेज आपके बड़े बड़े खाली है ना। तो अब आप इसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। देखिएगा हर एक लाइन को, हर एक वर्ड प्रॉब्लम को मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर रही हूँ। आप ध्यान दीजिएगा। देखिए नसीमा की प्रेजेंट एज, सबसे पहले आप मान लीजिए कि जो नसीमा है, ठीक है, जो नसीमा है, नसीमाज प्रेजेंट एज, नसीमाज प्रेजेंट एज कितनी हो गई, कितनी हो गई। कोई दोनों के बीच 8 साल का अंतर है, तो अगर आपने नसीमा को x ईयर्स माना है तो आप मान लीजिए जो वकार व्यक्ति हैं, सॉरी जिन, ये तो उनका नाम है, वकार व्यक्ति बोल दिया मैंने, वकार से प्रेजेंट एज आपकी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी x + 8 ईयर्स, क्योंकि वकार हैं जो उनसे 8 साल बड़े हैं, ठीक है, उनकी वाइफ से। तो अब देखिए ये जो मैंने डैश डैश किया है ये आपको नहीं करना है, ठीक है, ये आपको पेपर में पूरा पूरा लिखना है। नाउ अब आप देखिएगा क्या बोला क्वेश्चन ने कि 30 इयर्स पहले, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 30 इयर्स अगो,
30 years ago. What 30 years ago? वकार की एज का 4 गुना. वकार की एज कितनी है भाई? वकार की एज कितनी है? पहले तो देखिए 30 इयर्स पहले जाएंगे तो जो वकार है, ठीक है, जो वकार है उसकी एज 30 साल कम हो जाएगी, मतलब x + 8 - 30 इयर्स, वो ये हो जाएगा. एंड तब नसीमा भी जो होगी वो क्या होगी? वो भी तो 30 साल छोटी हो जाएगी, तो x - 30, ये हो गई नसीमा की एज 30 इयर्स अगो. तो पहले इनको आपको 30 इयर्स पीछे ले जाना है, फिर आगे कंडीशन इंप्लीमेंट करना है ना. बच्चे क्या करते हैं, इसी पर वो कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, ये वाली जो लास्ट वाली बोला है, बट पहले आपको 30 इयर्स पीछे उनको ले जाना है. तो भाई यहाँ से आप देख सकते हैं कि वकार की एज कितनी हो गई? x - 22 इयर्स. ठीक है, वकार की एज कितनी हो गई? x - 22 इयर्स. और नसीमा की एज हो गई x - 30 इयर्स. नाउ अब आ जाइए आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अब किस लाइन पे आ गए हम? यही 4 गुना 5 गुने वाली लाइन पे. तो यहाँ पर उसने क्या बोला कि 30 साल पहले की जो वकार की एज है, मतलब वो ये है, तो इसकी एज का 4 गुना 30 साल पहले की नसीमा की एज के 5 गुने के बराबर है. ये कहा एग्जामिनर ने. तो आपने इसको इस तरीके से जमा लिया और यही मेन इक्वेशन है. अगर आपने ये गलत कर दिया तो फिर आपका पूरा प्रॉब्लम गलत, पूरा सॉल्यूशन गलत. ठीक है. नाउ अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए. जगह की कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास 2 पेज सफिशिएंट है इसको करने के लिए, है ना. मोर देन सफिशिएंट स्पेस है. तो देखिए अब आप यहाँ पर ये हो गया आपका 4x माइनस ये हो गया 88 और ये कितना हो गया आपका 5x माइनस ये हो गया 150. न्यूमेरिक वाली वैल्यू एक साइड, बिना न्यूमेरिक वाली वैल्यू दूसरे साइड, मतलब x वाली टर्म आप एक साइड लिख लीजिए. तो ये हो गया आपका 88 + 150, -88 + 150 इक्वल्स टू ये हो गया आपका 5x माइनस 4x. तो मतलब ये x बराबर आपका कितना आ गया? x बराबर कितना आ गया आपका? इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो यह आ जाएगा आपका 62. क्लियर? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 62. तो 62 हो गया भाई x. और x कौन था अपना? x कौन था? x था अपनी नसीमा की एज, है ना. तो इसीलिए नसीमाज एज कितनी हो जाएगी? नसीमाज एज इक्वल्स टू 62 ईयर्स. ये हो गई नसीमा की एज. बट हमसे नसीमा की एज नहीं पूछा, हमसे बोला है उनकी प्रेजेंट एज का सम कितना है. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ वकार एंड नसीमा, ठीक है, इज, ठीक है, हमको ये निकालना है. तो देखिए नसीमा की प्रेजेंट एज हो गई कितनी? तो ये हो गई भाई x और x + 8. ठीक है. तो x आपका कितना है? 62 इयर्स और 62 + 8, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए. तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा आपका? ये क्या हो जाएगा? ये वही होगा जो उन दोनों की एज का सम होगा, मतलब 62 + 70 आप यहाँ पर कर दीजिए. तो एज का सम निकाल रहे हैं हम, उनकी एज नहीं निकाल रहे हैं, है ना. तो ये कितना हो जाएगा? 132 इयर्स. तो इनकी एज का टोटल कितना आ जाएगा? 132 इयर्स, प्रेजेंट एज का टोटल. क्लियर? इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था. आई डोंट थिंक किसी भी बच्चे को यहाँ पर कोई तकलीफ होगी. देखिए क्वेश्चन के लिए 2 पेज मिले हैं आपको, तो आप मान लीजिए 1.5 पेज में आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा, है ना. नाउ लास्ट में आप आंसर की लाइन की फ्रेमिंग ज़रूर कीजिएगा, नहीं भूलिएगा प्लीज़. मैं हर क्वेश्चन में बता रही हूँ, उसका मतलब कुछ तो होगा ना, तभी मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, है ना. नाउ अब एक और क्वेश्चन है 11 नंबर का ही, ये भी मैंने प्रैक्टिस के लिए रखा है, देखिएगा. एंड आज की क्लास में मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दूंगी, है ना. आप उनको डेफिनेटली अटेम्प्ट करना. अब मैं ऑफलाइन या सामने से तो मैं पढ़ा नहीं रही कि मैं आपकी कॉपी चेक कर पाऊँ, बट उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उसको सॉल्व करो. ओके. नाउ इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्या क्वेश्चन है. ये भी 11 नंबर का है. 4 साल पहले पूजा की उम्र और 4 साल बाद दीपा की उम्र क्या है? बराबर है. मतलब 4 साल पहले की पूजा की उम्र 4 साल बाद की दीपा की उम्र के बराबर है. और आपसे बोल रहा है कि पूजा की 4 साल बाद की उम्र और दीपा की 4 साल पहले की उम्र का अनुपात इतना है. देखिए क्वेश्चन सुनने में थोड़ा सा
कंफ्यूजिंग साउंड कर सकता है, बट अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको एक एक लाइन आप वैसे ही न्यूमेरिकली अरेंज कर पाओगे। ठीक है, देखो तो उनके प्रेजेंट एज का आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो देखिए सबसे पहली लाइन जो बोली पहले उसको आप बना लो। तो देखिए क्या बोला, 4 साल पहले पूजा की उम्र 4 साल बाद दीपा की उम्र बराबर है। तो पहले हम ये मान लेते हैं कि एक्चुअली में इनकी प्रेजेंट एज है कितनी। प्रेजेंट एज पता होगी तब तो 4 साल पहले जाओगे या 4 साल बाद जाओगे। बिना प्रेजेंट एज पता किए हम पास्ट या फ्यूचर में नहीं जा सकते। तो एजेस वाले क्वेश्चन में आप हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी कंडीशन इंप्लीमेंट करने से पहले आपको उसका प्रेजेंट वैल्यू पता हो कि उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, फिर कितने ईयर्स अगो या आफ्टर कितने भी ईयर्स लिखा हो आप आराम से कर लोगे। ओके देखिएगा, तो हमने माना भाई कि पूजा की प्रेजेंट एज, ठीक है, आप मान लीजिए लेट पूजाज प्रेजेंट एज, लेट पूजाज प्रेजेंट एज आप मान लीजिए x ईयर्स रही होगी। ठीक है, और दीपाज प्रेजेंट एज, दीपाज प्रेजेंट एज ये भी आप मान लीजिए। अब ये नहीं कि दोनों को एक ही वेरिएबल आपने मान लिया, दो अलग अलग इंसान है आप अलग अलग लेकर चलिएगा। वो जहाँ पर सेम वेरिएबल लेते हैं वो क्वेश्चन अलग होते हैं, अगर आपने नोटिस किया हो तो, है ना। नहीं तो बहुत सारे बच्चों को तो यही कंफ्यूजन होता है कि कई बार अलग वेरिएबल लेते हैं, कई बार सेम वेरिएबल लेते हैं। तो प्लीज़ आप इसको एग्जामिन कीजिए कि कब हम क्या ले रहे हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4 साल पहले पूजा की एज, तो ये हो गई x-4। 4 साल बाद दीपा की एज, मतलब बाद बोला आफ्टर का केस लगा तो प्लस कर दो, है ना। दोनों क्या थी, इक्वल थी। इस बेसिस पर आपका एक इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा x वाली वेरिएबल वाली टर्म एक साइड और कांस्टेंट वाली टर्म दूसरी साइड। तो ये हो जाएगा आपका x - y इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 8। तो ये हो गई आपकी एक इक्वेशन। क्लियर, 11 नंबर के हिसाब से बढ़िया क्वेश्चन है। आपको इस तरीके के क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं डेफिनेटली। नाउ सेकेंड कंडीशन देखिएगा, पूजा की 4 साल बाद की उम्र और दीपा की 4 साल पहले की उम्र। ठीक है, पूजा की 4 साल बाद की उम्र अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, पूजा की उम्र क्या करना है 4 साल बाद और दीपा की उम्र क्या करना है 4 साल पहले का जो उनका एज रेशियो है वो कितना है भाई 3:1। ठीक है, तो आप इसको कर दो 3:1। तो अब ये बन गई सेकेंड कंडीशन। इसको आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपको मिल जाएगा क्या, आपको मिल जाएगा फिर से x और y की एक वैल्यू, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका x + 4 इक्वल्स टू 3y - 12। तो x - 3y इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12, नेगेटिव है 4 भी वहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -16। तो ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। नाउ ये थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन। उसने फाइंड आउट करने को क्या बोला, उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो बताना है। तो प्रेजेंट एज का रेशियो बताना है के लिए आपको पहले प्रेजेंट एज पता होनी चाहिए, यानी कि आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, फिर दोनों को रेशियो में बदल देना है। दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा खासा क्वेश्चन है, 11 नंबर में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ अब आप यहाँ पर लिखोगे बाय इक्वेशन 1 and 2, बाय इक्वेशन 1 and 2। तो पहली इक्वेशन क्या थी, x - y इक्वल्स टू 8, x - y इक्वल्स टू 8 ये पहली इक्वेशन है, और x - 3y इक्वल्स टू -16 ये सेकेंड इक्वेशन है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं भाई कि दोनों वेरिएबल यहाँ पर सेम कोफिशिएंट को लिए हुए हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि ये हो गया पॉजिटिव। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो ये कितना हो गया, ये पॉजिटिव है, हाँ, ये कितना हो गया आपका 2y, और 16 और 8 कितना हो गया, 16 और 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 24। मतलब y इक्वल्स टू आपका कितना आ गया, y इक्वल्स टू आ गया आपका 12। बट ये अभी आंसर नहीं है ना। हमें क्या बोले, दोनों की प्रेजेंट एज। तो y किसकी एज है भाई, y है दीपा की एज, मतलब दीपा की एज निकल कर आ गई कितनी 12। नाउ अब आप निकाल लीजिए, नाउ पूजाज प्रेजेंट एज। ठीक है, पूजाज प्रेजेंट एज वो कितनी है x ईयर्स, है ना। तो x ईयर्स है तो ये कितना हो जाएगा, आप इस y की वैल्यू किसी में भी रखो, तो x - y इक्वल्स टू 8। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम इसको
हम इसको ये कर सकते हैं कि पहले हम पूजा की एज निकाल लें। हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर, इस तरीके से आप लिखिएगा। तो इक्वेशन 1 क्या है आपकी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, दैट इज x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई 12, तो x माइनस 12 इक्वल्स टू 8, दैट इज x इक्वल्स टू 12 और 8 20, ये हो गया। ठीक है, नाउ पूजाज प्रेजेंट एज कितनी हो गई भाई, पूजाज प्रेजेंट एज कितनी हो गई, नाउ पूजाज प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 20 ईयर्स। ठीक है, नाउ अब आपसे क्या बोला है, रिक्वायर्ड रेशियो, मतलब उनकी एज का रेशियो बताना, रिक्वायर्ड रेशियो। आप इतना भी लिखेंगे तो भी काम बन जाएगा। पहले पूजा का नाम है इसलिए पूजा की वैल्यू पहले, फिर दीपा का नाम है इसलिए दीपा की वैल्यू बाद में। क्लियर, इस तरीके से आपने किया। अब आपको इसको डेफिनेटली रिड्यूस करना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, आप इसको सीधे 4 के टेबल से रिड्यूस कर दो, 5/3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 5/3। तो और यही हो गया आपकी लास्ट की आंसर की लाइन कि पूजा और दीपा की प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है, 5/3 है। क्या आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया कि हमने क्या किया? 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना स्पेस है, कैसे सॉल्व करना है, कैसा लेवल है, 11 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना स्पेस है, कैसे सॉल्व करना है, कितना लेवल है। ये आपको, अगर आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखोगे तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, है ना। होप सो आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अब 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के होमवर्क के लिए रखा है, प्लीज़ आप इनको अटेम्प्ट ज़रूर करना क्योंकि ये बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ओके, अगर क्वेश्चन इजी आएगा तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा टफ होगा, मॉडरेट टू हाई लेवल होगा, तो आपको करते बनना चाहिए। बिकॉज ये मैथ्स का जो पोर्शन है, चाहे मैं पार्ट ए की बात करूं चाहे मैं पार्ट बी की बात करूं, ये दोनों ही पोर्शन इंपॉर्टेंट है और दोनों को मिला के ऑन एन एवरेज आपके 30 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है जीएस पेपर 3 में। ठीक है, तो ये 30 नंबर अगर आपने सही अटेम्प्ट सारे सही किए तो 30 के 30 पूरे पके नंबर आपके हाथ में है। लेकिन अगर हम थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करें तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अगर आपने नीट एंड क्लीन वर्क नहीं किया या आपकी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो वो कुछ मार्क्स काट सकते हैं, है ना। लेकिन मैथ्स में राइटिंग जैसा कुछ भी नहीं है, सही है तो पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं है तो नहीं मिलेंगे, है ना। तो प्लीज़ आप ध्यान से कीजिएगा इन क्वेश्चंस को, एंड ये आपका स्कोरिंग पार्ट होता है। ओके, नाउ ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है जो कि मैंने इसको 11 मार्क्स का रखा है, और एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए ये भी रखा है, ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो एक 11 नंबर का क्वेश्चन और एक 5 नंबर का क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, प्लीज़ आप इनको अटेम्प्ट करना और कमेंट सेक्शन में आंसर भी ज़रूर करना। अगर आपको सही से बन जाता है, क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं बनता है, तो भी आप बताइए कि मैम ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में पिक कर लेंगे। ठीक है, होप सो यहाँ तक चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, अब हम आज का सेशन यहीं पर एंड कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगेन एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।